यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। आपका काम नहीं बन रहा है, बार बार काम बिगड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कोई शक्ति आपके साथ हो जिसके माध्यम से आप अपने मन चाहे कार्य को पूर्ण कर सके, मन चाहे कार्य को सिद्ध कर सके। घर में परेशानियां अत्यधिक बढ़ रही है, घर में झगड़े अत्यधिक बढ़ रहे हैं। आप उन कार्यों का निपटारा करना चाहते हैं, मंत्र तंत्र के माध्यम से लंबी चौड़ी साधना करके थक चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मंत्रों का जाप कर करके थक चुके हैं, फिर भी हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्या करें हम कि हमारे कार्य भी बढ़ने लगे, हमारे घर में भी शांति सुख समृद्धि का वास हो, हमारे घर के झगड़े समाप्त हो, हमारे ऊपर किया गया तंत्र क्रिया समाप्त हो, हमारे परिवार के ऊपर की गई तंत्र क्रिया समाप्त हो। आज आप सभी को ऐसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारिक प्रयोग देने वाला हूं, एक महत्वपूर्ण उपाय देने वाला हूं। इसमें ना तो आपको किसी प्रकार की लंबी चौड़ी पूजा पाठ करने की आवश्यकता है, ना ही किसी प्रकार के मंत्र जाप करने की आवश्यकता है। बहुत सरल सी क्रिया है, कुछ थोड़ी सी सामग्रियां लगेगी भोग प्रसाद की, वो आपने इकट्ठा कर लेनी है। ज्यादा से ज्यादा आपका 200 रुपए का खर्चा आएगा और ये 200 रुपए का खर्चा जो आप करोगे, इसके बदले में आपको जो मिलेगा, इसके बदले में जो आपको प्राप्त होगा उसकी कोई कीमत नहीं है। समझो इस बात को। ये प्रयोग उन लोगों के लिए है जो बड़ी बड़ी साधना करके थक चुके हैं, जिन्होंने मंत्रों का कई लाख जाप कर लिया, जिन्होंने मंत्रों की अनेकों साधना कर ली, फिर भी उनके जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यह साधना उनके लिए है जो बार बार तांत्रिकों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं, अपना पैसा लुटा लुटा के बर्बाद हो चुके हैं। इस क्रिया के माध्यम से, इस प्रयोग के माध्यम से आप भूत प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं, ऊपरी बाधाओं का निवारण कर सकते हैं, तंत्र बाधाओं का निवारण कर सकते हैं, तंत्र क्रियाओं का नाश कर सकते हैं, अविचारिक कर्मों का नाश कर सकते हैं। जिन जिनात डाकनी शाकनी हाकनी काकनी मसानी इत्यादि का भी निवारण आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। मसान नारसिंह इत्यादि जो शक्तियां इत्र योनि की होती है, उनका भी निवारण आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई कार्य है जिनमें अड़चने आ रही है, कोई कार्य आपका बिगड़ रहा है, उस कार्य हेतु भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपका वो कार्य 100% बनेगा ही बनेगा, ये दावा है मेरा। अगर इस क्रिया को करने के बाद आपका कार्य ना बने तो मैं चैनल बंद कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद में कोई साधना ही आपको दे नहीं सकता। क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है, प्रैक्टिकल आजमाई हुई क्रिया। हालांकि इस क्रिया का दुरुपयोग मत करना, वशीकरण के लिए इसका प्रयोग मत करना। वशीकरण करने के लिए वे व्यक्ति इसका प्रयोग करना जो पति पत्नी है, ठीक है। अगर आप पति पत्नी नहीं है, फिर आप किसी स्त्री या किसी लड़की पर वशीकरण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो इसके विपरीत परिणाम, इसके बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि मैं हमेशा आप सबको कहता आया हूं, हर बार जब भी कोई साधना देता हूं, कि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की रक्षा की जिम्मेवारी मेरी है। परंतु इसमें मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लूंगा अगर आप इसका दुरुपयोग करते, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए प्रयोग करते हैं, किसी को वश करने के लिए प्रयोग करते हैं, किसी के ऊपर मारण प्रयोग करते हैं इस क्रिया के माध्यम से, तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी, ना ही अगम रहस्य चैनल की होगी। इस बात का अपना ध्यान रखना। दो टुक शब्दों में कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं दो टुक शब्दों में कह रहा हूं। इस प्रयोग को करने के बाद आपके कार्य बनेंगे ही बनेंगे। ये कैसी क्रिया है, सो कई बार आजमाई हुई है, मेरी खुद के प्रैक्टिकल की हुई क्रिया है। आप इस क्रिया को करके देखिए, चमत्कार ना हो, जिंदगी ना बदले तो कहना मुझे। करना क्या है, आपने 2 लौंग लेने हैं, 5 इत्र ले लेने हैं, 5 प्रकार के इत्र है ना, और साथ ही साथ 5 अगरबत्ती ले लेनी है, एक लाल कपड़ा ले लेना है, और आपने मिठाई में 3 लड्डू या 4 लड्डू लेने हैं। बस ये सामग्री आपने लेनी है। ये जो क्रिया है, ये क्रिया है चौराहे वाली माता की क्रिया, जिसे चौराहे वाली जोगनी भी कहते हैं। इससे आप
किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। करना क्या, आपने लाल कपड़ा रख लेना है, अगरबत्तियां आपने जला लेनी है ना, और दीपक आपने जला लेना अपने घर में। फिर आपने चौराहे वाली जोगनी का स्मरण करते हुए पहले आपने 4 लड्डू रखने हैं, साथ में आपने 2 लौंग रखने हैं, 5 इत्र को रखना है और 5 अगरबत्ती को रखना है। उनको रखने के बाद आपने इन सामग्रियों को किसी पतल में लेकर चौराहे पर जाना है। चौराहे पर जाकर आपने कपूर जला लेना है और जल का लोटा भी साथ में लेकर जाना है। पहले आपने जल के लोटे से वहां की जगह को थोड़ी सी साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपने कपूर जला लेना है, चौराहे वाली जोगनी का आवाहन कर लेना है और अपना कार्य बोल देना है। कहना है, चौराहे वाली जोगनी माता, ये भोग मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मेरा यह अमुक कार्य है, इस कार्य को आप पूर्ण कीजिए और जैसे ही मेरा कार्य पूर्ण होगा, सफल होगा, वैसे ही मैं आपको पुनः इसी तरीके से भोग दूंगा। ठीक है, ये तो वह काम कराने के लिए। फिर आपने चौराहे वाली जोगनी को लड्डू चढ़ाना है, एक तरह आपने खोलकर छिड़काव दे करना थोड़ा सा, बाकी इतना वहीं पे रख देना है और 5 अगरबत्ती जला देनी है। बस इतनी सी क्रिया करनी है। सारा सामान आपने लाल कपड़े के ऊपर रखना चौराहे पर। ठीक है, अगर किसी को भूत प्रेत ऊपरी बाधा है, किया कराया है या किसी के ऊपर तंत्र हुआ है, तो आपने करना क्या, इन सामग्रियों से उतारा करके चौराहे वाली जोगनी का आवाहन करके कहना है, हे माता, हे माँ चौराहे वाली जोगनी, इस अमुक व्यक्ति के ऊपर जो भी किया कराया, भेजा बजाया, लगाया है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई का हो, रास्ते का हो, चौरास्ते का हो, घाट का हो, बाट का हो, कब्रिस्तान का हो या शमशान का हो, जहां मर्जी का हो, जैसी मर्जी क्रिया हो, सारी क्रियाओं को लेकर माता अपने चरणों के नीचे दबा के रख दीजिए। सारी क्रियाओं को नष्ट कीजिए, उतारा करके 7 बार इन सामग्रियों को घुमाकर ठीक पहले जैसे मैंने बताया उसी तरीके से चौराहे पर रख कर आना है और वहां पर प्रार्थना करनी है। रोगी ठीक हो जाएगा, तंत्र सारा समाप्त हो जाएगा। घर आकर आपने हाथ मुंह धो लेना है और कच्ची लस्सी का छिड़काव कर लेना है। कच्ची लस्सी उसको कहते हैं, पानी में दूध मिलाकर आपने छिड़काव कर लेना, उसको कच्ची लस्सी कहते हैं और पहाड़ी भाषा में उसे धरछा कहते हैं। ठीक है, वो क्रिया कर लेना, इतना कीजिए आप। उसके बाद चमत्कार देखिए। गारंटी के साथ कहता हूं, आपके कार्य बनेंगे, चाहे वो वशीकरण का हो, चाहे वो विद्वेषण का हो, चाहे वो उच्चाटन का हो, चाहे वो आपके किसी भी कार्य में कोई परेशानी आ रही हो, व्यापार व्यवसाय में कोई परेशानी आ रही हो, चाहे आपके ऊपर किया कराया, भेजा बजाया, लगाया, सारा समाप्त हो जाएगा। इतना कीजिए। उम्मीद करता हूं आप इस प्रयोग को करेंगे। करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, जो भी लाभ आपको प्राप्त होगा, कमेंट में आप सभी ने जरूर लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।